मॉर्निंग दोस्तों। आज 9 फरवरी और मैं रुपेश कुमार सिंह आपके लिए लेकर आ चुका हूं 9 फरवरी से जुड़े हुए सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। देखिए, आज यानी 9 फरवरी से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है पहले हम उसको एक बार ओवरलुक कर लेते हैं। क्या क्या लेटेस्ट न्यूज है। पहला, पीएम मोदी विजिट्स मलेशिया फॉर द bilateral टॉक्स ऑन द इकोनॉमी एंड डिफेंस कॉपरेशन। रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर मोदी 2 दिन के मलेशिया टूर में गए हैं और वो वहां पर मेनली इकोनॉमी और डिफेंस कॉरपोरेशन के बीच में बायलैटरल टॉक करने जा रहे हैं। दूसरा, इंडिया यूएस इंटरिम ट्रेड वॉर एग्रीमेंट फ्रेमवर्क विद द ट्रैफिक रिडक्शन एंड एक्सपोर्ट गुड्स। जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस वाले वीडियो में बताया भी था कि रिसेंटली क्या हो चुका है, इंडिया और यूएस के बीच में ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो चुका है। और इस ट्रेड एग्रीमेंट के चलते क्या हो चुका है, जो भारत के ऊपर जो टैरिफ लगा था उसको क्या कर दिया गया, 50% से कम करके क्या कर दिया गया, आपका 18% कर दिया गया है। तो ये आपका पर इसके ऊपर जो इंटरिम ट्रेड एग्रीमेंट था वो आपका हो चुका है। वहीं जैसे कि बताया, पीएम मोदी विजिट मलेशिया फॉर द बायलैटरल टॉक्स ऑन द इकोनॉमी एंड डिफेंस कॉर्पोरेशन। इंडिया यूएस ट्रेड एग्रीमेंट हो चुका है। नेक्स्ट, परीक्षा पे चर्चा। रिसेंटली आप असम में प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने जो इस साल जो बच्चे 10th और 12th एग्जाम में पास करने वाले हैं उनके ऊपर क्या किया है, परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम किया है। बात किया जाए, रिसेंटली इंडिया और श्रीलंका में आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 स्टार्ट हो चुका है। और इस बार का जो टी20 वर्ल्ड कप है, 2 कंट्री मिलकर होस्ट कर रहे हैं। एक हो गया आपका इंडिया और एक हो गया आपका श्रीलंका। दूसरी तरफ बात किया जाए, आरबीआई कीप्स की इंटरेस्ट रेट अनचेंज एट द जीडीपी फोरकास्ट इम्प्रूव। क्योंकि भारत का जीडीपी क्या कर रहा है, इम्प्रूव कर रहा है, इसलिए जो इंटरेस्ट रेट है उसको क्या किया, आरबीआई ने अनचेंज किया है। India moves to risk-based deposit insurance premium system from April 2026। इंडिया रिस्क बेस्ड डिपॉजिट इंश्योरेंस प्रीमियम सिस्टम स्टार्ट करने वाला है। कब से? अप्रैल 2026 से। तो ये है आपके 9 फरवरी 2026 के इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स। अब हम एक एक करके कुछ क्वेश्चंस के ऊपर डिस्कशन करेंगे। आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है, रिसेंटली विच स्टेट पुलिस स्टार्टेड ऑपरेशन सशस्त्र टू प्रोहिबिट द मिसयूज ऑफ सोशल मीडिया। रिसेंटली कौन से राज्य की पुलिस ने सोशल मीडिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए ऑपरेशन सशस्त्र शुरू किया है? आपके ऑप्शन है, ए गोवा, बी उड़ीसा, सी दिल्ली और इट्स डी गुजरात। तो देखिए, अगर आप इस शख्स को जानते होंगे तो ये है हमारी रेखा गुप्ता, जो कि हमारी चीफ मिनिस्टर है कहाँ की, दिल्ली की। और ये जो ऑपरेशन सशस्त्र है ये रिसेंटली लॉन्च किया गया किसके द्वारा, दिल्ली के द्वारा। आपको पता होगा रिसेंटली सोशल मीडिया में बहुत ज्यादा क्या किया जा रहा है, मिसयूज मिस इन्फॉर्मेशन फैलाया जा रहा है। तो इसको रोकने के लिए रिसेंटली दिल्ली गवर्नमेंट ने, दिल्ली पुलिस ने क्या स्टार्ट किया है, आपका ऑपरेशन सशस्त्र को शुरू किया है। अगर दिल्ली रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स देखें तो दिल्ली गवर्नमेंट स्टार्टेड पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड फॉर द फ्री ट्रांसपोर्ट ऑफ वोमेन्स इन द गवर्नमेंट बस। जितने भी गवर्नमेंट बस हैं वहां पर महिलाओं के लिए फ्री ट्रांसपोर्ट के लिए वहां पे क्या किया, दिल्ली गवर्नमेंट ने पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड को लॉन्च किया है। दूसरी बात किया जाए, एम्स दिल्ली फॉर द फर्स्ट टाइम किडनी ट्रांसफर वाज डन विद द हेल्प ऑफ रोबोट। एम्स दिल्ली में क्या किया गया, रोबोट की मदद से पहली बार क्या किया गया, आपका किडनी ट्रांसप्लांट किया गया है। तो ये भी एक बहुत ऐतिहासिक न्यूज है कि भाई एम्स दिल्ली क्या कर रहा है, आपका रोबोट के सहायता से क्या कर रहा है, आपका किडनी ट्रांसप्लांट कर रहा है। दूसरा न्यूज, दूसरा करंट अफेयर जो है वो भी हमारा एम्स दिल्ली से रिलेट करता है। दूसरा करंट अफेयर क्या है, तो दूसरा जो करंट अफेयर वो है दैट एम्स दिल्ली लॉन्च नेवर लिव अलोन ऐप टू हेल्प स्टूडेंट्स फॉर हेल्प इन डिप्रेशन। डिप्रेशन में जो बच्चे जा रहे हैं उनको रोकने के लिए क्या कर रहा है, एम्स दिल्ली ने एक ऐप लॉन्च किया जिसका नाम है क्या, नेवर लीव अलोन ऐप। तो ये कुछ करंट अफेयर्स थे जिसे हम लोगों ने कहा से देखा, दिल्ली से रिलेट किया। दिल्ली जिसकी चीफ मिनिस्टर कौन है, आपका रेखा गुप्ता। और दिल्ली क्या है आपका पता होगा, दिल्ली आपका एक यूटी है, यूनियन टेरिटोरी है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर पे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, रिसेंटली विच कंट्री विल होस्ट एशियन शूटिंग चैंपियनशिप। एशियन शूटिंग चैंपियनशिप हाल ही में कौन सा देश मेजबानी करेगा? ठीक है, आपके ऑप्शंस हैं, ए जापान, बी श्रीलंका, सी इंडिया और डी यूएसए। और जैसे कि आपको पता चल रहा होगा, यहाँ से मैप से पता चल रहा है ये हमारा इंडिया गेट।
तो इंडिया गेट, और ये रिसेंटली होस्ट करेगा कौन? तो ये रिसेंटली होस्ट करेगा इंडिया। इंडिया में न्यू दिल्ली, याद रखिएगा, इंडिया का जो न्यू दिल्ली है वो रिसेंटली होस्ट करेगा क्या आपका? तो 2000 आपका जो 2027 है, ठीक है, 2027 का जो होगा वो कौन होस्ट करेगा? तो वो होस्ट करेगा आपका इंडिया होस्ट करेगा। इंडिया के बारे में कुछ अगर और करंट अफेयर देखा जाए तो रिसेंटली जो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स आया था उसमें इंडिया का रैंक कितना था? तो इंडिया का रैंक था, याद रखिएगा, 80। फर्स्ट कंट्री कौन था? तो फर्स्ट कंट्री था आपका, याद रखिएगा, सिंगापुर। भारत में कुल जो रामसर साइट्स है वो इंक्रीज होकर कितने हो चुके हैं? तो वो हो चुके हैं आपके 98। रामसर साइट्स क्या है? तो जितने भी क्या है आपके वाटर बॉडीज हैं, ठीक है, जितने भी क्या है आपको वाटर बॉडीज हैं, उनको बचाने के लिए क्या हुआ था? 1971 में ईरान के शहर रामसर में एक एग्रीमेंट साइन हुआ था, ठीक है। तो वही इसका नाम पड़ता है रामसर साइट। और भारत में भी कुल मिलाकर कितने रामसर साइट? तो भारत में कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो 98 रामसर साइट्स। बात किया जाए तो जो 18th ब्रिक्स समिट है, ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका, ये जो समिट है इसको कौन होस्ट करेगा? तो ये होस्ट करेगा आपका इंडिया। 17th कहाँ पे हुआ? तो 17th होस्ट किया था ब्राजील, और 19 जो है वो होस्ट करेगा कौन आपका? तो 19 होस्ट करेगा आपका चाइना। बात किया जाए इन प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 में भारत का रैंक कितना था? तो भारत का रैंक था आपका 151। फर्स्ट कंट्री कौन था? फर्स्ट का स्पेलिंग तो गलत हो चुका है, फर्स्ट का कंट्री था, याद रखिएगा, आपका नॉर्वे। वहीं भारत का जो टोटल लिटरेसी रेट है वो इंक्रीज होकर कितना हो चुका है? तो भारत का जो टोटल लिटरेसी रेट है वो इंक्रीज होकर हो चुका है कितना आपका? 18.9%। वहीं इंडिया लॉन्च सुदर्शन चक्र टू फाइट विद एयर अटैक। जितना भी आपका एयर अटैक है, एयर अटैक को रोकने के लिए भारत ने रिसेंटली क्या लॉन्च किया है? तो रिसेंटली भारत ने लॉन्च किया, याद रखिएगा, सुदर्शन चक्र को लॉन्च किया है। इंडियन साइंटिस्ट डिस्कवर टेक्नोलॉजी टू सेल्फ चार्जिंग मशीन। सेल्फ चार्जिंग मशीन का क्या क्या टेक्नोलॉजी रिसेंटली डिस्कवर किया है? किसके द्वारा? तो इंडियन साइंटिस्ट के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, which district became the first district in India to become fully insurance district? fully insurance district, भारत में कौन सा जिला पूर्णतः बीमाकृत जिला बनने वाला जिला बना है? आपके ऑप्शन है ए सूरत, बी पटना, सी अलवर और डी नॉन ऑफ दीज। तो देखिए इसका जो सही आंसर होगा वो होगा कौन सा? आपका सही आंसर होगा अलवर। अलवर जो कि किसमें आता है? आपका राजस्थान में आता है। तो वो क्या बन चुका है? भारत का फुल्ली इंश्योरेंस डिस्ट्रिक्ट बन चुका है। बात किया जाए कुछ कर राजस्थान के करंट अफेयर्स के साथ एग्जाम स्पेशल एग्जाम प्रोस्पेक्टिव में, तो रिसेंटली इंडिया म्यांमार बॉर्डर सिक्योरिटी पोस्ट ओपन इन राजस्थान डूंगरापुर। राजस्थान डूंगरापुर में इसको ओपन किया गया है। राजस्थान ओरांस डिक्लेयर एज कंजर्वेशन रिजर्व। जो राजस्थान का ओरांस है उसको डिक्लेयर किया गया किसकी तरफ? कंजर्वेशन रिजर्व की तरफ डिक्लेयर किया गया है। फ्री ट्रीटमेंट अंडर मुख्यमंत्री निशुल्क निरोगी राजस्थान योजना। रिसेंटली राजस्थान में क्या किया गया है? मुख्यमंत्री निशुल्क निरोगी राजस्थान योजना को लॉन्च किया गया है फॉर द फ्री ट्रीटमेंट ऑफ पेशेंट्स। एंड द न्यू माइनिंग अनाउंस्ड रिजर्व पॉलिसी फॉर सैंड माइनिंग ब्लॉक हाइट। सैंड माइनिंग को रोकने के लिए क्या किया गया? कुछ पॉलिसीज लाए गए हैं। तो ये है कुछ करंट अफेयर्स किसके द्वारा? तो कुछ करंट अफेयर्स रिलेट करते हैं राजस्थान। राजस्थान आपको पता होगा राजस्थान की कैपिटल क्या है? तो राजस्थान की कैपिटल है आपका जयपुर। और हर साल 30 मार्च 30 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है क्या? आपका राजस्थान डे। याद रखिएगा, हर साल 30 मार्च को हम सेलिब्रेट करते हैं क्या? तो हर साल 30 मार्च को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं आपका राजस्थान डे। आगे बढ़ते हैं। रिसेंटली अग्नि 3 मिसाइल सक्सेसफुली टेस्टेड इन विच स्टेट्स ऑफ इंडिया। रिसेंटली जो अग्नि 3 मिसाइल है उसको कौन से स्टेट्स ऑफ इंडिया के साथ क्या किया गया? टेस्ट फायर किया गया है। आपके ऑप्शन है ए राजस्थान, बी उड़ीसा और सी आंध्र प्रदेश और डी वेस्ट बंगाल। तो देखिए इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका बी उड़ीसा। उड़ीसा जिसका कैपिटल है आपका भुवनेश्वर। हर साल 1 अप्रैल को मनाया जाता है आपका उड़ीसा डे। और इसके जो चीफ मिनिस्टर है वो है आपके मोहन चरण मांझी। मोहन चरण मांझी। मोहन चरण मांझी जी इसके चीफ मिनिस्टर, जो कि बीजेपी बीजेपी भारतीय जनता पार्टी पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते हैं। तो वहां पे रिसेंटली लॉन्च किया गया किसको? तरह सक्सेसफुली टेस्ट किया गया किसको? आपका अग्नि मिसाइल्स का। यहाँ पे देखिए बहुत सारे अग्नि मिसाइल्स के बारे में बताया गया है। अग्नि मिसाइल्स क्या है? सरफेस टू सरफेस मिसाइल है। सरफेस टू सरफेस करने का कैपेसिटी है। न्यूक्लियर केपेबल है, ठीक है, अपने साथ न्यूक्लियर बम ले जाकर जा सकता है। और इसको डेवलप किया गया किसके द्वारा? डेवलप किया गया, याद रखिएगा, डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है भारत का जो विंग है इसके द्वारा क्या किया गया? आपका डेवलप किया गया किसको? आपका डीआरडीओ को।
बात किया जाए डिफरेंट अग्नि मिसाइल्स का, तो देखिए जो अग्नि 1 है, ठीक है, यहाँ पर 700 होगा। अग्नि 1 जो है इसका रेंज कितना है, तो अग्नि 1 का जो रेंज है वो है आपका 700 से लेकर 1200 किलोमीटर, ठीक है। 700 से लेकर 1200 किलोमीटर रेंज किसका है, आपका अग्नि 1 का। बात किया जाए अग्नि 2 का, तो अग्नि 2 का रेंज है 2000 से लेकर 3500 किलोमीटर, ठीक है। अग्नि 2 का रेंज कितना है, 2000 से लेकर 3500 किलोमीटर रेंज है किसका, आपका अग्नि 2 का। सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, न्यूक्लियर कैपेबल है, डेवलप किया डीआरडीओ की तरह, याद रखिएगा। बात की जाए अग्नि 3 का, जिसका भी रिसेंटली सक्सेसफुली टेस्ट किया गया, इसका रेंज है, याद रखिएगा, 3000 से लेकर 5000 किलोमीटर, 3000 से लेकर 5000 किलोमीटर। अग्नि 4 जिसका रेंज कितना है, 5000 से लेकर 8000 किलोमीटर, 5000 से लेकर 8000 किलोमीटर। और अग्नि 5 और अग्नि 6 प्लान्ड है। अग्नि 6 का है 8000 से लेकर 10000 किलोमीटर, अंडर डेवलपमेंट। और अग्नि 5 ये है आपका 8000 से लेकर 10000 किलोमीटर। तो डिफरेंट रेंज है किसके, आपके अग्नि मिसाइल्स की। मैं आपको बता दूं, भारत में कुछ मिसाइल्स के बारे में मैं आपको बता देता हूं। देखिए पहले तो बैलिस्टिक मिसाइल कौन कौन से हैं भारत में, तो बैलिस्टिक मिसाइल से भारत में आपका याद रखिएगा कौन कौन से बैलिस्टिक मिसाइल्स है, तो अग्नि सीरीज 1 to 4 बैलिस्टिक मिसाइल से, पृथ्वी एक बैलिस्टिक मिसाइल है, शौर्य ये एक बैलिस्टिक मिसाइल है। क्रूज मिसाइल कौन कौन से हैं, तो ब्रह्मोस, ब्रह्मोस जो कि आपका रशिया और इंडिया की तरफ बनाया गया ब्रह्मोस एक क्रूज मिसाइल है। और निर्भय एक क्रूज मिसाइल है। सरफेस टू एयर मिसाइल कौन कौन से हैं, सरफेस टू एयर मिसाइल भारत में है, आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल है, क्वारसम सरफेस टू एयर मिसाइल है, बराक 8 जो कि इंडिया और इजराइल की तरह बनाया गया, बराक 8 ये आपका सरफेस टू एयर मिसाइल है। MRSAM ये भी आपका क्या है, सरफेस टू एयर मिसाइल है। एंड VRSRSAM ये भी आपका सरफेस टू एयर मिसाइल है। एंटी टैंक मिसाइल, टैंक को डिस्ट्रॉय करने के लिए एंटी टैंक मिसाइल कौन कौन से हैं, तो नाग, हेलिना, अमोघा, स्पाइक ATGM, तो ये सारे के सारे क्या है, एंटी टैंक मिसाइल है। एंटी शिप मिसाइल, ब्रह्मोस आपका एंटी शिप मिसाइल एक है। धनुष एंटी शिप मिसाइल है। एंटी शिप मिसाइल्स के बारे में और दिया गया, देखो ब्रह्मोस हो गया, वर्णास्त्र हो गया, एक्सोकेट हो गया, धनुष हो गया, हरपून हो गया, ये सारे के सारे क्या है, आपके एंटी शिप मिसाइल्स है। एंटी रेडिएशन, रेडिएशन को रोकने के लिए रुद्रम 1, NGARAM ये सारे क्या है, एंटी रेडिएशन मिसाइल्स। वहीं एंटी रेडिएशन मतलब जैसे बताया गया, रुद्रम 1, NGARAM ये एंटी रेडिएशन मिसाइल्स है। एयर टू एयर मिसाइल्स कौन है, अस्त्र, असराम, पाइथन 5, तो ये सारे के सारे क्या हैं, आपके एयर टू एयर मिसाइल्स है। और ये बताया गया डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिसाइल्स इन इंडिया, इंडिया में जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिसाइल्स को यूज किया जाता है, इसके बारे में आपको बताया गया। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग कुछ करंट अफेयर, जैसे कि आपको बताया गया उड़ीसा आया, तो उड़ीसा से रिलेटेड जो भी आपके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है हम अपने देखने की कोशिश करेंगे। उड़ीसा जिसके बारे में हमको ऑलरेडी बताया कि जो उड़ीसा है, उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर कौन है, तो उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर हैं आपके मोहन चरण मांझी। और उड़ीसा के बारे में अगर और बात किया जाए, तो उड़ीसा का जो कैपिटल है वो है आपका भुवनेश्वर। और उड़ीसा से रिलेटेड जो भी आपके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है आपका दिया गया है, देखते हैं क्या क्या करंट अफेयर्स है उड़ीसा रिलेटेड। पहला, इनपुटर स्टेट डेवलपमेंट न्यूज। Recently, Odisha government unveils the Bhubaneswar, Cuttack, Puri, Paradip economic region फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रेड, IIT, टूरिज्म एंड मैन्युफैक्चरिंग। एक कॉरिडोर बनाया गया है, कहां से लेकर भुवनेश्वर, कटक, पुरी, पारादीप, इकोनॉमिकल प्लानिंग के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, ट्रेड के लिए, टूरिज्म के लिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए क्या बनाया गया है, आपका डेडिकेटेड कॉरिडोर बनाया गया है। मेराइन बायोटेक्नोलॉजी इनिशिएटिव, समुद्र मंथन, रिसेंटली क्या किया गया उड़ीसा में, समुद्र मंथन मेराइन बायोटेक्नोलॉजी इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है। इट इज ए 5 year प्रोजेक्ट टू लॉन्च टू रिसर्च बायोडाइवर्सिटी अलोंग ओडिशा 574 किलोमीटर कोस्ट लाइन। ओडिशा का जो 574 किलोमीटर कोस्ट लाइन जो कि आपका बे ऑफ बंगाल से लगा हुआ है, वहां पे क्या करने के लिए, समुद्री जीवों के ऊपर रिसर्च करने के लिए, बायोटेक्नोलॉजी इनिशिएटिव के लिए समुद्र मंथन नाम का क्या किया गया है, आपका स्कीम्स को लॉन्च किया गया है, किसके द्वारा, तो उड़ीसा गवर्नमेंट के द्वारा। सोशल एंड लीगल अपडेट्स। OHRC, Odisha Human Right Commission directs compensation to the family of murdered men in सुंदरपुर डिस्ट्रिक्ट। सुंदरपुर डिस्ट्रिक्ट में रिसेंटली मर्डर हुआ था, तो उसके लिए कम के 10 लाख का कंपनसेशन का अनाउंस किया गया है। आपको पता होगा एक महानदी डिस्प्यूट चल रहा है, किसके किसके बीच में, तो महानदी वाटर डिस्प्यूट चल रहा है आपका उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के बीच में। तो इससे लेके जो उड़ीसा के जो पूर्व चीफ मिनिस्टर थे नवीन पटनायक, उन्होंने क्या किया, क्रिटिसाइज किया गया रिसेंट गवर्नमेंट को। वहीं अगर बात किया जाए, नेशनल UAV टेस्ट एंड इनोवेशन कॉरिडोर, ओडिशा टू डेवलप एडवांस ड्रोन टेस्टिंग साइट एट रेनिलगुड्डा। रेनिलगुड्डा में क्या करेगा,
आपका क्या यूएवी या फिर ड्रोन टेस्टिंग सेंटर बनाया जा रहा है। सोनपुर एंड पुरी बीचेस रिटेन ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट इन इको फ्रेंडली टूरिज्म बैच। जो आपका सोनापुर डिस्ट्रिक्ट आपका बीच है और जो पुरी बीच है उसको क्या मिला है, ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट मिला है। ठीक है। 6 अरेस्टेड ओवर हाई कोर्ट एएसओ एग्जाम 2024 लीकेज डेवलपमेंट इन एग्जाम रेगुलेटरीज। रिसेंटली क्या किया है, आपका जो हाई कोर्ट एएसओ एग्जाम था उसमें एग्जाम इरेगुलरिटीज के लिए 6 लोगों को अरेस्ट किया गया है। और रिसेंटली आपको पता होगा उड़ीसा में सबसे बड़ा एक स्कैम हुआ था, एसआई पेपर लीक हुआ था। तो उसमें रिसेंटली क्या कर रहा है, सीबीआई जो है वो आपका कंटिन्यू इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। सो अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, कुछ बैंकिंग। ठीक है, कुछ बैंकिंग करंट अफेयर्स। रिसेंटली रिस्क बेस्ड डिपॉजिट इंश्योरेंस स्कीम स्टार्ट किया गया, जिसे मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। आरबीआई कस्टमर कंपनसेशन रूल। आरबीआई प्रपोज वन टाइम कंपनसेशन अप टू 25,000 और 85% ऑफ द स्मॉल डिजिटल पेमेंट फ्रॉड एंड प्लान स्ट्रॉन्गर डिजिटल सेफ्टी एंड कस्टमर प्रोटेक्शन गाइडलाइंस। ठीक है। तो जो डिजिटल पेमेंट्स है उसको और ज्यादा क्या करने के लिए, सिक्योर करने के लिए, बूस्ट करने के लिए आपका आरबीआई ने क्या किया है, एक प्रपोज दिया है। कंपनसेशन देगा कितना आपको, 25,000 और 85% ऑफ द स्मॉल डिजिटल पेमेंट्स। फाइनेंस मिनिस्ट्री मूल्स राइजिंग एफडीआई इन पीएसयू बैंक्स। गवर्नमेंट में इंक्रीज द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लिमिट इन द पब्लिक सेक्टर बैंक फ्रॉम 20% टू 49%। जहां पब्लिक सेक्टर बैंक में पहला जो एफडीआई लिमिट था, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लिमिट था, वो 20% था। उसको प्लानिंग किया जा रहा है बढ़ाकर कितने कर परसेंट करने का, 49% करने का। विनय तोनसे अपॉइंटेड एज द एमडी एंड सीईओ ऑफ यस बैंक फॉर अ 3 ईयर टर्म। 3 साल के लिए क्या किया गया, विनय तोनसे को अपॉइंट किया गया, किसका, आपका एमडी एंड सीईओ ऑफ किसका, आपका यस बैंक। वहीं अगर बात किया जाए, संदीप बख्शी रीअपॉइंटेड एज द एमडी एंड सीईओ ऑफ आईसीआईसी बैंक। ठीक है, तो संदीप बख्शी जो है उनको रीअपॉइंट किया गया, क्या आपका एमडी एंड सीईओ किसका, आपका आईसीआईसीआई बैंक का। बैंक क्रेडिट इन इंडिया रीच हाई 81.7%, इंडिकेटिंग स्ट्रॉन्ग लीडिंग एनवायरमेंट बट लिक्विडिटी कंसिडरेशन। भारत में क्या हो गया है, क्रेडिट बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। फाइनेंस मिनिस्ट्री मूल्स रेजिंग एफडीआई इन पीयूसी बैंक, जैसे कि मैं आपको बता चुका। रिसेंटली त्रिपुरा ग्रामीण बैंक लॉन्च इंडिया फर्स्ट सोलर पावर एटीएम वैन, मेकिंग इनोवेशन इन इंक्लूसिव बैंकिंग सर्विस। भारत का सब पहला सोलर पावर्ड एटीएम लॉन्च किया गया, किसके द्वारा, आपका त्रिपुरा ग्रामीण बैंक के द्वारा। वहीं फर्स्ट रीजनल रूरल बैंक इन इंडिया टू इंट्रोड्यूस को ब्रांडेड रुपए क्रेडिट कार्ड फॉर द रूरल एंड सेमी अर्बन और रूरल पीपल के लिए त्रिपुरा ग्रामीण बैंक पहला ग्रामीण बैंक बना है जिसने क्या किया, रुपए क्रेडिट कार्ड को क्या किया, आपका लॉन्च किया है। और इसीलिए आपको पता होगा कि बैंक के जो लोग हैं, बैंक में जो काम करने लोग हैं, वो क्या करे, स्ट्राइक में चले गए थे, क्योंकि उनका डिमांड था कि 5 डेज का हमको क्या करना है, वर्क करना है। तो ये कुछ करंट अफेयर्स है, किससे आपका रिलेटेड, आपका, तो ये आपका कुछ करंट अफेयर्स है आपके बैंकिंग रिलेटेड। सो ये था आपका आज का, यानी कि 9/2/2026 का इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स। और फिर हम कल मुलाकात होगा, कल के नए करंट अफेयर के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और जुड़े रहिए हमारे चैनल एडू नेविगेटर के साथ।